सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माघ मास महात्म का छठा अध्याय बहुत ही पावन पुण्यमयी कथा। इतनी कथा सुनाने के पश्चात दत्तात्रेय जी बोले, अब मैं तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। हे राजन, पहले सतयुग के समय में नैसत नाम के नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंडल नाम का एक वैश्य रहा करता था। वे जो है कुलीन सक्रिया वाला देवता ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला, खेती तथा विशेष खरीद बिक्री का व्यापार किया करता था। गाय, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में तल्लीन रहता था। उसके घर में बहुत से गाय, घोड़े, भैंस रखे हुए थे। दूध, दही, मट्ठा, घी, लकड़ी, फल, फूल, मूल, नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, खांड, चीनी आदि के व्यापार में उस वैश्य ने 8 करोड़ असरफियां कमा करके इकट्ठी कर ली। और उसके बाद बुढ़ापा आने पर वो सोचने लगा कि संसार तो क्षणिक है, संसार तो नश्वर है। उस धन के छठे भाग से उसने धर्म के काम करना शुरू कर दिए। जब मन में आया कि संसार भी नश्वर है, शरीर भी नश्वर है, तो कमाए हुए धन से उसने धर्म का कार्य करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु का मंदिर बनाया, भगवान शिव का मंदिर बनाया, समुद्र के समान बड़े बड़े तालाब बनाए, कुएं बनवाए, बेर, पीपल, आम, जामुन, नीम आदि के बड़े अच्छे अच्छे जो है बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वे जो है दान ही किया करता था। अपनी कमाई में से दीन दुखियों को, भूखों को अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि किया करता था। वे जो है नगर के बाहर चारों ओर उसे सुंदर प्याऊ भी उसने बनवाए। राजन, पुराणों में जो प्रसिद्धि दान में हुए, नित्य प्रति किए जाने वाले दान में है, तो वो सब करने लगा। उसके बाद वे पापों का प्रायश्चित करके देवता तथा अतिथि का पूजन करने लगा। देवताओं के पूजन के साथ साथ अतिथियों का स्वागत करने लगा। इस तरह से सदाचार से रहते हुए उसने समय बिताया। उसके यहाँ 2 पुत्र हुए, 2 पुत्रों का जन्म हुआ और उसने जो है जिनका नामकरण संस्कार किया, एक का नाम कुंडल और दूसरे का नाम विकुंडल रखा। उसके बाद वे वैश्य अपने पुत्रों को घर गृहस्थी का भार सौंप करके तपस्या करने के लिए वन में चला गया। गोविंद की स्मृति, भगवान का ध्यान, गोविंद का ध्यान करते हुए तपस्या में अपने शरीर को कृश करके उसके बाद जो है वो मृत्यु को प्राप्त होकर विष्णु के पुर को चला गया। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के नशे में मस्त होकर के गंदे व्यसनों में तल्लीन हो गए। प्राय पिता के मित्रों का बहिष्कार करने लगे। कोई अच्छी बात बोलता तो उनको अच्छी नहीं लगती। हमेशा जो है अधर्म करने में लगे रहे। पिता के द्वारा कमाए हुए धन को बुरे काम में जो है वो खर्च करने लगे और अनेकों व्यभिचार करते हुए नित्य जो है जुआ खेलना, मदिरा पान करना, इस तरह से वे जो है धूर्तों की संगति में ही रहने लगे। अच्छे वस्त्र पहनकर, तिलक लगा करके, फूल माला पहनकर, मोतियों के हार जो है धारण करते हुए वे दोनों हाथी और घोड़े में चढ़ करके पिता के धन को जो है नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में जो है घर से निकल करके जाते और भोग विलास में बहुत धन खर्च करते, दिन भर पड़े रहते। कुपात्रों को जो है धन दे करके उन्होंने अपना धन जो है खर्च किया। उन्होंने न तो
सत्पात्रों में कभी कोई दान किया, न कभी ब्राह्मणों को दान किया, न भगवान की पूजा में कोई धन लगाया। इस प्रकार से थोड़े ही दिनों में उनका सब धन, जो पिता के द्वारा संचय किया हुआ धन था, वो नष्ट हो गया। इतना ही नहीं बल्कि वे अति दरिद्री और दुखी हो गए, भूख और प्यास से दुखी होकर के शोक में पड़ गए। जब इनके पास भोजन के लिए भी कोई साधन न रहा तो उसके बाद उनके सगे संबंधी एवं भाई बंधु इत्यादि उनका साथ छोड़ करके अलग हो गए और नगर में उनकी बुराई होने लगी। हे राजन, उन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। उन दोनों नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। अनंत वे जो है लोक लाज के भय से दुखी होकर के दोनों जा कर के वन में रहने लगे। और उसके बाद दुखी होकर के जब वन में रहने लगे तो वो मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पशुओं को, पंछियों को, मृगों को, खरगोशों को वे जो है मार करके खाने लग गए। बड़े बलवान भीलों के साथ सदैव शिकार किया करते थे। तो इस तरह से जो है मांस का ही भोजन करते हुए पापी पर्वत पर रहते थे। हे राजन, उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया, छोटे को सांप ने डस लिया और एक ही दिन में दोनों की जो है जंगल में ही मृत्यु हो गई। तब जो है यमदूत उनको लेने के लिए आ गए और वहाँ जाकर के उन्होंने जो है यमदूत जब यमलोक में ले गए और वहाँ जाकर के कहा कि महाराज आज्ञा करें, हम दो पापियों को लेकर के आए हैं। इन दोनों पापियों का जो भी करना है, इनको किस तरह के नरकों में डालना है, आप बताइए। इस तरह से जो है बोलते हुए यमदूत ले जा करके यमराज के सामने उनको जो है प्रस्तुत किया। क्योंकि यमराज के पुर में तो कर्मों के अनुसार ही हिसाब किताब होता है, कर्मों के अनुसार ही उनको यातना दी जाती है। तो यमदूतों ने उनको सामने प्रस्तुत किया और उसके आगे क्या होगा मैं आपको माघ मास मातम के 7वें अध्याय में सुनाऊंगा। 6ठे अध्याय कथा आपने सुनी, बड़ी पावन कथा, पुण्य को देने वाली कथा। आनंद कंद भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय हो।